साल 2024 में विकास एक वैज्ञानिक है जो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया को बदल सकता है। वह एक टाइम मशीन पर काम कर रहा है जो लोगों को समय के साथ अलग अलग युगों में ले जा सकती है। उसके साथ उसके दो असिस्टेंट हैं, लियो और डाउनी, जो उसकी इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डाउनी जिसके पास जादुई रिंग है। अब वह पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बन गया है, उसके पास मैजिकल रिंग है। यह बात उसने ना अब तक विकास को बताई है और ना लियो। लियो और डाउनी ने थोड़ी देर पहले ही लैब ज्वाइन किया था। विकास का एक पड़ोसी भी है जो किसी ना किसी बहाने बार बार लैब में घुस आता है और विकास को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए विकास उसे बातों में उलझाकर हर बार बाहर भेज देता है। वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद विकास अंततः टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाता है। टाइम मशीन एक कुर्सी जैसी दिख रही थी जो एक कांच नुमा गोले में बंद थी। अपने आविष्कार से उत्साहित विकास ने खुद इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह उसे वर्ष 2750 तक ले जाने के लिए टाइम मशीन सेट करता है। वह कुर्सी से गायब हो जाता है और वर्ष 2750 में पहुंच जाता है। वह एक ऊंची इमारत की छत पर प्रकट होता है। वह अपनी आंखें खोलता है तो जो देखता है उससे आश्चर्यचकित हो जाता है। दुनिया उसके सपनों से परे बदल गई है। शहर अब आसमान में तैर रहे हैं और लोग जेट पैक के साथ उड़ रहे हैं। रोबोट हर जगह हैं और वे सभी काम कर रहे हैं। विकास इस नई दुनिया से रोमांचित है और इसे और अधिक जानने का फैसला करता है। जैसे ही वह शहर में घूमता है, उसकी मुलाकात विद्रोहियों के एक समूह से होती है जो रोबोटों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनका नाम है RDG, मतलब रोबोट डिस्ट्रक्टिव ग्रुप। उन्होंने उसे बताया कि रोबोटों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और मानवता को गुलाम बना लिया है। विकास ने RDG की मदद करने का फैसला किया और रोबोटों के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल हो गया। विकास एक युवा व्यक्ति था जिसके पास रोबोट से लड़ने का एक अनोखा तरीका था। वह हमेशा रोबोट और उनकी क्षमताओं से आकर्षित रहता था। उसने कई दिनों तक रोबोट्स का अध्ययन किया और उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में सीखा। एक दिन विकास शहर में घूम रहा था जब उसने रोबोटों के एक समूह को लोगों पर हमला करते देखा। वह जानता था कि उन्हें रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह तुरंत विद्रोहियों की प्रयोगशाला में वापस भागा और अपने रोबोट्स खत्म करने के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। पर इसी दौरान रोबोट मक्खी की मदद से रोबोट्स जान जाते हैं कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है और वह लैब पर हमला बोल देते हैं। इस हमले में कई RDG ग्रुप के मेंबर मारे जाते हैं, पर विकास मां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। विकास समझ जाता है कि इस साल में रहकर प्रयोग करना बिल्कुल सही नहीं है, तो वह काम में लगे एयरफोन की मदद से 2024 में लियो से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि रिमोट से लाल बटन दबाओ ताकि वह वापस आ सके। लियो लाल बटन दबा देता है और विकास 2024 में वापस आ जाता है। उसे वापस आकर पता लगता है कि जैसे ही वह 2750 में गया, तब उसका पड़ोसी उसकी टाइम मशीन वाली कुर्सी चोरी कर ले गया था जब लियो और डाउनी दोनों घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। तब लियो कहता है कि सर, अब आप कोई टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। यह बात सुनकर विकास हंसने लगा और बोला, मुझे पता था यही होगा, इसलिए मैंने उस कुर्सी की पहले से ही एक कॉपी तैयार रखी है। और वह कुर्सी टाइम मशीन नहीं है, टाइम मशीन तो मेरी कलाई पर बंधी हुई यह घड़ी है। यह मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से बनाई है और तुम दोनों के लैब ज्वाइन करने से पहले ही बना रखी थी। कुर्सी तो सिर्फ पावर देने का काम करती है। बिना इस घड़ी के कुर्सी बहुत जोर से झटके देती है। यह बात करने के बाद विकास लियो और डाउनी को बताता है कि वर्ष 2750 में क्या चल रहा है और वह वापस क्यों आया है।
बात खत्म होते ही वह सब लोग रोबोट्स खत्म करने वाली मशीन बनाने में लग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार विकास ने अपना आविष्कार तैयार कर लिया। उसने इसे रोबोट जैमर नाम दिया। यह एक ऐसा उपकरण था जो एक निश्चित दायरे में रोबोट को निष्क्रिय कर सकता था। विकास का पीछा करते हुए दो रोबोट्स भी टाइम ट्रेवल करके 2024 में आ जाते हैं और लैब का शीशा तोड़कर तीनों पर हमला कर देते हैं, पर वह बच जाते हैं। तभी अचानक से दोनों रोबोट टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। विकास और लियो देखते हैं कि डाउनी गायब है, पर डाउनी अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाता है। वह बताता है कि मेरा भी एक सीक्रेट है, मेरे पास यह जादुई रिंग है जिसकी मदद से मैं गायब हो जाता हूँ और मैंने ही उन दोनों रोबोट को मारा है। तभी विकास बोलता है कि तुमने तो मुझे दिल का दौरा ही दे दिया था, और सभी हंसने लग जाते हैं। फिर विकास लियो से कहता है कि दोबारा कुर्सी तैयार करे। लियो कुर्सी तैयार कर देता है और विकास उस पर बैठकर दोबारा 2750 पहुंच जाता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग पर रोबोट जैमर लगा देता है। उसने रोबोट जैमर को सक्रिय किया और देखा कि उनके आसपास के रोबोट खराब होने लगे और बंद होने लगे। उसके आसपास के लोगों ने जो देखा उससे वे चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। विकास हीरो बन गया। उस दिन के बाद से विकास ने अपने आविष्कार में सुधार करना और मानवता को खतरे में डालने वाले रोबोटों के खिलाफ लड़ना जारी रखा। उसके अनूठे विचार ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और इतिहास की दिशा बदल दी। जब विकास हीरो बन रहा था, तभी दूसरी तरफ उसका पड़ोसी टाइम ट्रैवल करने के चक्कर में कुर्सी से झटके खा रहा था, और ज्यादा झटके खाने के कारण उसका मानसिक संतुलन हिल गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। लियो ने उसकी झटके खाने वाली वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दी और उसके 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। अब आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। धन्यवाद।